ये मैं आपको सौरभ सर की जगह सौरभ भाई बोलना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे सच में लगा है कि आज मैं बड़े भाई के साथ बैठा हूँ और जिस तरीके से आपने समझाया है, इतनी सरलता से, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ये। मुझे लगता है कि कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि कॉम्प्लेक्स बन चुकी हैं, शायद थी नहीं इतनी कॉम्प्लेक्स। जाकिर ने मेरे शो पर आकर एक बहुत ही प्यारी बात बोली थी सीज़न 1 में। मैंने उनसे पूछा था कि आपकी दोस्तों, आपके बहुत मित्र लड़कियां हैं, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है लड़कियों के साथ, तो कैसे होती हैं फ्रेंडशिप? और उन्होंने कहा था कि द ओनली वे टू बिकम गुड फ्रेंड्स विद समवन ऑफ अनदर जेंडर इज़ कि अगर आप अपने अंदर का आदमी हटाकर बाहर बैठें और वो अपने अंदर की औरत हटाकर बात बैठें और आप दो इंसानों जैसे बात करो, और तभी जाके आप किसी के साथ असल में दोस्त बन पाओगे। और वो मुझे लगता है सबसे ही मुश्किल बात हो गई है आजकल के ज़माने के अंदर, कि जहाँ पर आपको सिर्फ जेंडर ही दिखता है। पर लड़कों को मैं बहुत कोशिश करता हूँ सुनने की और समझने की। एंड्रयू टेट जैसे लोग आगे जो लड़कों को बोलते हैं कि एक्चुअली अगर आपको ज़िंदगी में दुख है, परेशानी है, अगर आपको लोनलीनेस है, अगर आप अकेलापन महसूस करते हैं, तो उसका कारण यह है कि लड़कियां आपके साथ दोस्ती नहीं करना चाहती, लड़कियां आपके साथ बातें नहीं करना चाहती। ऐसी बेहुदा बात है, वही तो बात है। वो कहते हैं कि आप सब्जुकेट करके रखो लड़कियों को, तभी जाकर आप आगे ज़िंदगी में एज अ मैन आप अल्फा बन पाओगे, आप अपने आप को आदमी कहला पाओगे। ये बातें हो रही हैं और ये कॉलेजेस के अंदर बोली जाती हैं। आपने भी सुना ही होगा एक मेल लोनलीनेस एपिडेमिक के बारे में। इसके ना दो तरीके से सोचा जाता है इसके बारे में। एक है आप एम्पैथी से, करुणा से सोचे तो कि हाँ, लड़कियों को हमने बोला है कि आप सिर्फ नर्चर नहीं हो, आप प्रोवाइडर भी हो सकते हो। और कुछ सब सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के अंदर ये पॉसिबल हो गया है कि लड़कियां नर्चर भी करती हैं और प्रोवाइड भी करती हैं। वो चूज़ करती हैं, अगर उनको इंडिपेंडेंट कमाना है, पैसा कमाना है, इंडिपेंडेंट रहना है, अगर उनको बच्चे करने हैं, नहीं करने, किचन में जाना है, नहीं जाना है, वो उनका डिसीजन, उनकी चॉइस है। पर लड़कों को ये चॉइस अभी भी नहीं दी गई कि आप प्रोवाइडर ही नहीं, आप नर्चरर भी हो सकते हो। हाँ यार, तो ये तो एक गड़बड़ी है। तो ये एक तरीका सोचने का। दूसरा तरीका जो आजकल मतलब क्रिटिसिज्म भी दिया जाता है मेल लोनलीनेस एपिडेमिक का, वो ये है कि आप आदमी कब अकाउंटेबिलिटी उठाएंगे कि आप ही ने दुनिया बनाई है, आप ही हो दुनिया के अंदर जो आप ताकतवर की बात कर रहे हैं, आप ही हैं दुनिया के अंदर जो दुनिया चलाते हैं। पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड अमॉन्ग मेन, सो व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट फॉर मेन टू ब्रेक दिस? क्यों लोनली हो आप खुद ही ये साइकिल को ब्रेक कर सकते हो, क्यों नहीं ब्रेक कर रहे? क्योंकि मैं यंग लोगों के साथ बहुत समय बिताता हूँ, मैं समझ पाता हूँ कि शायद किसी ने उनसे बात ही नहीं की कि कैसे हम बोले लड़कों को कि आपके अंदर भी नर्चरिंग जो क्वालिटी है वो एक्सेस करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपके पास सर कोई एडवाइस है, भाई कोई एडवाइस है आपके पास कि किस तरीके से हम दोस्ती करें, लड़के दोस्ती लड़कियों के साथ, और या ऐसे लड़कों के साथ जिनके साथ उनको बैठ के रोना आ पाए। मैं इस मामले में खुश नसीब हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे पुरुष हैं जिनके सामने मैं रो सकता हूँ और जो मेरे सामने रो सकते हैं। और इसमें एक आध अपवाद को छोड़ दें, एक्सेप्शन को छोड़ दें, तो ज़्यादातर अर्जित किए हुए एक्वायर्ड रिश्ते हैं, वो आपको बाय बर्थ या ब्लड से नहीं मिले हैं। मेरे बड़े भाई हैं प्रोफेसर अमित गुप्ता, एम्स में ट्रॉमा सर्जरी के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, बहुत नाम। ही कैन क्राई इन फ्रंट ऑफ मी, आई कैन क्राई इन फ्रंट ऑफ हिम। हमारे बीच 12-13 साल का फासला है। वो दुनिया के बहुत मकबूल डॉक्टर हैं और मैं भी थोड़ा बहुत जर्नलिस्ट हूँ। विकास देवीकीर्ति भैया, बिल्कुल, आप दुनिया की सबसे मुश्किल सी लगने वाली बातें उनके साथ कर सकते हो और वो सुनेंगे, कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस पूछेंगे। जाकिर मेरा भाई, तो मेरे एज ग्रुप में जो साउंडिंग बोर्ड है शायद उसके लिए तो हम घंटों बात कर सकते हैं, हमारी बातें खत्म नहीं होती। मतलब रात को नींद आने लगती है, हमें नहीं आती। हम जब बातें कर रहे हैं तो ऐसे हम घड़ी को बोलते हैं, जा बेटा तू पार्क में घूम के आ, तो घड़ी घूमने चली जाती है। वैसा है। आप लोगों की एक फोटो भी वायरल गई थी तीनों की। हाँ, तो हम लोग मिलते तो बहुत है, पर हम वो वाले नहीं है ना, इंस्टा वाले दोस्त, लेट्स क्लिक अ सेल्फी, है ना। फिर ऐसे मतलब जिनको जेन्युइनली कभी लकवा मार जाता है,
उनका समझ में आता है कि उनका चेहरा विकृत है या कुछ है। ये जो फोटो खींचने के नाम पे मुंह आड़ा तिरछा करते हैं भाई साहब, है ना, तो लानतें भेजती होंगी मुंह की मांसपेशियां कि क्या कर रहे हो ये मेरे साथ, अरे मुस्कुरा लो, दांत दिखा दो। और मेरे केस में तो डिंपल्स भी हैं, सो यू नो इट वर्क्स। तो ये वो पुरुष हैं जिनके सामने मैं आई कैन क्राई इन फ्रंट ऑफ। और ये सारे लोग ना, गौरव मेरा बेस्ट बडी है, गौरव सिंगर, वैभव मेरा भाई, इन सब में एक चीज कॉमन है। इन सब चीजों ने एक पुरुष के नाते उस कोड को ब्रेक किया है जो इनको दिया गया था कि सख्त होना है ना। तो इन्होंने सुनना चुना, इन्होंने कमजोरी को कि आप वीक हो, वल्नरेबल हो तो कुछ बहुत हाय तौबा है, वैसा नहीं, वैसा होना चुना। दे आर गुड लिसनर्स और वो भी साझा करते हैं। ये थेरेपिस्ट और पेशेंट वाला रिलेशन नहीं है, ये दो थेरेपिस्ट या दो पेशेंट वो वाला है, वो वाली बॉन्डिंग है कि दुखों का तागा जो होता है ना वो आंसू से बनता है पर फौलाद सा मजबूत होता है, वो बहुत पक्की वाली बॉन्डिंग होती है। तो एक संस्कृत का शब्द है बहुत अच्छा जिसको बोलते हैं अभयारण्य, सेंचुरी। अभय से बना है, ऐसी जगह, ऐसा अरण्य जहां पे तुम्हें भय ना लगे, जैसे हम सेफ स्पेस बोलते हैं। सेफ स्पेस। ये भाई, ये दोस्त अभयारण्य होते हैं हमारे जीवन के। तो एक तो मेरा सब पुरुषों से कहना है कि प्लीज, नेचर रेसिप्रोकेट करता है, दुनिया आईने की तरह होती है, जो तुम करोगे तुम्हें पलट के वही दिखेगा। दोस्तियां गांठो, अपने भय को पानी में बहा दो, प्लास्टिक पानी मत बहाओ, भय को बहाओ। यकीन करो कुछ एक बार घुटने छिलेंगे, कुछ एक बार दिल टूटेगा, कुछ एक बार मन पर खरोंच आएगी, लेकिन यकीन करना बंद मत करो। साझा करो, बताओ, और बोलने का सबसे जरूरी नियम है कि सुनो। सुनोगे तब कह पाओगे, कहोगे तब सुनना सीखोगे। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पहाड़ और नदी की तरह। और तब तुम्हें अपने अभयारण्य मिल जाएंगे, अपने सेफ लोग मिल जाएंगे जिनसे कह पाओगे, मन हल्का हो पाएगा। और यही बात मतलब पुरुषों में भी, और यही नियम स्त्रियों के लिए भी लागू होते हैं। पर उसमें कुछ एक चीजें आपको ऐड करनी होगी। जैसे अगर आप एक पुरुष हैं और आपको लग रहा है कि आपकी लड़कियों से दोस्ती नहीं हो रही है, तो मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ। आप वो सारे काम लिख लो जो आपको लगता है कि सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, स्त्रियां नहीं कर सकती हैं। और वो सारे काम लिख लो जो आपको लगता है कि स्त्रियां करें तो अच्छा है। ये बचपन से होता है, अरे माँ के हाथ का खाना, पापा के हाथ का खाना क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल, है ना। माँ के आंचल में एक सुरक्षा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पापा को किसी ने बताया नहीं कि तुम्हें अपने बच्चों को हक करना है। दे शुड हैव टू इक्वली फील कंफर्टेबल इन योर एम्ब्रेस। पूरी जिंदगी बीत जाती है, हम अपने बापों को नहीं बता पाते हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। पूरी जिंदगी बीत जाती है, हम ऐसे बच्चों की तरह उनको अपनी छाती से नहीं भींच पाते हैं। और बाद में जैसे हथेली खुलती है ना, तो ऐसे रेत की तरह वक्त फिसलता लगता है कि यार काश। सुनील शेट्टी साहब आए थे हमारे पॉडकास्ट में, उसके पहले भी ही सेड, सौरभ जब मैंने अपने बाबा का हाथ ऐसे लिया ना, तो वो हाथ पे झुर्रियाँ नहीं होती हैं, वो हाथ पे उनकी हसल की मार्किंग होती है, उनके हसलिंग के टैटू होते हैं, जो उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं किया कि उनकी जिंदगी बेहतर रहे। बाप क्यों कंधे पे बच्चे को बिठाता है? ताकि ऊंचा देखे, वो और दूर तक देखे, उसको लगे कि मेरा कद बहुत ऊंचा है। क्यों? क्योंकि बाप का कांधा लगा है। उनको बता नहीं पाते, ना उनको बताया गया होता है that it's okay to act in a tender sense, है ना। तो एक तो ये, तो इसका क्योंकि बचपन से ट्रेनिंग शुरू होती है वाली, तो उसको बचपन से काउंटर करना है, ठीक है। एंड while doing that you don't have to make anybody feel uncomfortable। ऐसा नहीं कि किसी दोस्त का बच्चा या बच्ची है तो अरे मैंने पॉडकास्ट में देखा था तो जबरदस्ती, ये भी नहीं करना है, ठीक है। You have to be very careful, कंसेंट, उनका कंफर्ट, उनको एंगेज करना है। बट बी मोर एक्सप्रेसिव, बी मोर टेंडर, बी मोर जेंटल। और मुझे नहीं लगता है कि कोमल होना पौरुष पर किसी भी किस्म की चोट करता है, वो और मजबूती करता है ना। मैं तो मानता हूं।
तो एक तो ये है, तो आप वो लिख लो सारी चीज़ें कि यार लड़कियां तो यही करें अच्छी लगती हैं, साहब लड़कियां तो ऐसी ही दिखें, लड़कियां तो वैसी करें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि तेरी गड़बड़ी कहाँ है, तुझे कौन से बग्स फिक्स करने हैं। दूसरा, डू नॉट अज्यूम। जर्नलिज्म में सिखाया जाता है, जिंदगी में बिल्कुल। डू नॉट अज्यूम। आपको नहीं पता है सामने वाले पे क्या बीती है। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.